नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम प्राइम टाइम का नंबर 1 शो आर पार। डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों के दौर का यह फॉर्मूला आपने कई बार सुना होगा, बार बार सुना होगा, लेकिन सवाल है कि डिवाइड एंड रूल वाला यह टूल क्या आज भी इस्तेमाल हो रहा है? क्योंकि युद्ध चल रहा है इजराइल और हमास का, लेकिन इसका आभास भारत में भी साफ तौर पर दिख रहा है। हमास के नाम पर ताली पीटने वाले मैदान में कूद चुके हैं, फिलिस्तीन के नाम पर 2 मिनट का मौन धारण किया जा रहा है और बीजेपी तो यहां तक आरोप लगा रही है कि मुस्लिम इलाकों में कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के लोग हमास वाले वीडियो को भेज रहे हैं। यानी बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खुलकर तुष्टीकरण का खेल खेल रही है जो उसने कर्नाटक में किया था। लेकिन मुद्दा सिर्फ तुष्टीकरण का नहीं है, जातियों के नाम पर भी बंटवारे की चाल चली जा रही है। श्री रामचरितमानस से लेकर हिंदुत्व तक को कोसने का एक बड़ा एजेंडा इस देश में चल रहा है। दलितों को हिंदुओं से अलग दिखाने की कोशिश खूब हो रही है बीते 1 साल के अंदर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वोट की खातिर सामाजिक एकता और देश हित को दांव पर लगा दिया जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे बड़ी चर्चा, चुनावी बिसात, कभी मजहब तो कभी जात। स्वागत है आपका देश के सबसे बड़े कार्यक्रम में। युद्ध इजराइल हमास में, सियासत हिंदुस्तान में। हमास आतंकवादी कैसे हो गया? किसी के साथ कोई जुल्म ज़्यादती होगा तो उसको रोकने के लिए वो अपने मुल्क के बचाव के लिए जरूर कुछ काम करेगा, वो तुष्टीकरण नहीं है। लाखों सलाम वो गाजा के बहादुरों पर। हमास इजराइल की लड़ाई भारत में वोट बैंक पर आई। हिंदू वोट आपसे छटक न जाए, भाग न जाए। आप कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं, कि आपकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ है। क्योंकि मेरा नाम असदुद्दीन है, चेहरे पर दाढ़ी है, सर पर टोपी है, तो तुम पैसों का इल्जाम लगाते हो मुझ पर। गाजा के नाम पर तुष्टीकरण ब्रिगेड काम पर। कि तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता कभी दिखाई नहीं देता। गाजा पे इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बाल बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को जब कोई नई मुद्दा मिलता है तो इस नए ध्रुवीकरण की तलाश में वो रहते हैं। चुनाव का एजेंडा बांटो और राज करो फंडा। एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है। राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में खुलेआम जाति के आधार पर गणना कराकर हिंदुओं में भेद डालने की षड्यंत्र की नीति अपनाई गई, कितना घिनौना हो गया। चुनावी बिसात, कभी मजहब कभी जात। तो जनता जनार्दन के बीच होगी आज इस सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा। सबसे पहले तो जनता जनार्दन, आपका अभिनंदन, आपके लिए जोरदार तालियां। मेरे साथ हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक धर्मगुरु, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। विवेक श्रीवास्तव हैं, लेफ्ट के आइडियोलॉग, उनका अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। शदाब चौहान है, नेता पीस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ साजिद रशीदी जी हैं, जाने माने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। मेरे साथ शहजाद पूनावाला भी जुड़ेंगे, लगता है थोड़ी देर हो गई है, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तो उनका भी अभिनंदन है। आ गए हैं लगता है पूनावाला जी, ये क्या डाल के आए हैं महाराज? सांस लेने दीजिए मुझे 1 मिनट। अब तो मैं स्टूडियो में आ चुका हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ।
और दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। कम से कम इस स्टूडियो में तो इतना प्रदूषण नहीं है, परंतु दिल्ली में 700 AQI है, वहाँ पर वायु प्रदूषण है महाराज। और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है सियासी सांप्रदायिक प्रदूषण के भी कुछ लोग यहाँ पर खड़े हो चुके हैं। चलिए, तो आधा मास्क लेकर आए हो, चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो एक बार फिर शहजाद पूनावाला मेरे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के स्वामी दीपांकर है, विवेक श्रीवास्तव है, शदाब चौहान है और साजिद रशीदी हैं। मैं सवाल शुरुआत करता हूं विवेक श्रीवास्तव आपसे, और 50 सेकंड आपके। मेरा निवेदन है सब अपनी अपनी टर्न पे बोले, जिससे चर्चा व्यापक हो और लाखों करोड़ों दर्शकों तक जाए। क्या आपको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप आप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं, लेकिन एक तरफ तो आप पैलेस्टाइन से लेकर हिंदुस्तान तक एका करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ हिंदुओं का बंटवारा करना चाहते हैं, और यह आरोप बार बार विपक्षी दलों पर लग रहा है।